हेलो एवरीवन। आज 2 दिसंबर 2020 है। आप लोगों से एक वादा लेना चाहूँगी, हर वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट वॉच करना है अपने बेनिफिट के लिए। प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपकी दोस्त बुशरा खान, मैं 20 दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ। 21 दिसंबर को मैं आपका सेशन लूँगी, लेकिन मैंने एक मैम से बात कर ली है। वो करंट अफेयर का सेशन तो नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सेशन लेंगी रोज़ाना वो आपको। तो वो जो वीडियो पोस्ट होगा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सेशन, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वो आपके साथ डिस्कस करेंगी, ठीक है। तो वो रहेंगी आप लोगों के साथ 20 दिसंबर तक। 21 दिसंबर को मैं आपका सेशन लूँगी। जैसा कि मैंने आपसे एक वादा लिया है, जो वीडियोज़ मैं आपके लिए भेजती हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक भी अगर छूटेगा तो नुकसान आपका होगा। लेकिन मैम जो वीडियो लेंगी, जो मैंने उनको बताया है, जो भी सेशन वो लेंगी, जो वीडियो आपको देंगी, जो सेशन आपके होने वाले हैं, वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जिस तरह मैं लेती हूँ, ठीक है। तो वो न्यू सेशन होगा, कल से चालू होगा वो। मैं तो आज ही से छुट्टी पे जा रही थी, लेकिन बात यह है कि मुझे लगा कि एक बार आपको इन्फॉर्म कर दूँ। तो आई एम गोइंग ऑन लीव टिल टू 21 ऑफ दिसंबर 2020। 21 को मैं कम बैक यहाँ पे होंगी, ठीक है। मेरा कम बैक हो जाएगा यहाँ पर। तो मैम आपका लेंगी शीनम मैम, डॉक्टर एस खान आपका ट्रेनर है, ट्रेनर ही कहें आपके लिए। तो डॉक्टर एस खान आपका न्यू सेशन लेंगी कल से, ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे कि वादा लिया है, एक भी सेशन मिस होगा प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और फिर कंटेंट पकड़ में नहीं आएगा। तो ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं हूँ तो उनकी वीडियो कोई मिस करेगा। उनका वीडियो को भी इतना ही लाइक करना है, उतना ही अच्छे से वॉच करना है और पूरा देखना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सेशन लेंगी कल से, ठीक। 20 दिसंबर तक लेंगी, 21 की शाम में मैं लूँगी। तो और मेरी खुशी के लिए हर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आने के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर जीएस और करंट अफेयर का सेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। याद रखिएगा, जिन लोगों ने अगर इस बीच में सेशन मिस किया तो मैं ये समझूंगी कि वाकई वो अपने लिए लॉयल नहीं है, क्योंकि मेरे ना होने के बावजूद आपको अपने लिए बेनिफिट जितना ज़रूरी है, जिस तरह मैंने आपके लिए बात की है कि आपका सेशन मिलता रहे, मिस ना हो, उसी तरह आपकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि मुझे बराबर के लाइक्स और आपके कमेंट्स देखते रहें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग अपने लिए कंप्लीट वॉच कर रहे हैं और मेरी मेहनत, जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए दूसरों को दी है, वो उसको आप सराह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 2 दिसंबर का सेशन। तो ये सुनिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सूर्यधार झील का लोकार्पण किसने किया है? सूर्यधार झील का लोकार्पण किसने किया है? तो किस मुख्यमंत्री ने किया है? किस चीफ मिनिस्टर ने? सूर्यधार झील, तो ये उत्तराखंड की झील है सूर्यधार, और ये देहरादून के पास पड़ती है। और इसका अभी 18 से 20 किलोमीटर की रेंज में इसका लोकार्पण हुआ। सूर्यधार उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने किया है, क्या नाम है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है, समर कैपिटल है गैरसैंण। और होप पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए है, दृष्टि ऐप सटीक जानकारी कोरोना वायरस की देने के लिए। और साथ ही स्मृति वन, लाइकेन पार्क, गोल्डन बर्ड विंग, पहली तितली और सबसे बड़ी भारत की पाई गई वहाँ पर। ई ग्रंथालय बना उत्तराखंड में, ये एक लाइब्रेरी है और डिजिटल लाइब्रेरी का ये इसको, ठीक, वही है ये। और साथ ही जो है ठीक, इतना याद रखिए। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीडीबी की नए अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो वर्षा जोशी एनडीडीबी की नई अध्यक्ष बनी है। ये एक आईएएस ऑफिसर है और ये भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। कौन? वर्षा जोशी। अब प्रेजेंट पे यही अध्यक्ष हैं, क्योंकि नई नहीं बनी है। आनंद एक जगह है गुजरात में, वहाँ हेडक्वार्टर है, 1965 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सबसे बड़े सड़क पुल को ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला है? हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी यानी रिवर पर
सड़क पुल, सबसे बड़ा भारत का सड़क पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला है? तो लार्सन एंड टर्बो यानी L&T को। ब्रह्मपुत्र रिवर पर भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल बन रहा है, 19 किलोमीटर का है ये, 19 किलोमीटर लंबा। ये इंडिया का लार्जेस्ट रोड ब्रिज होगा जो रिवर पे बन रहा है, ब्रह्मपुत्र पर। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे बड़ा है सड़क पुल है, ब्रह्मपुत्र बन रहा है, 19 किलोमीटर लंबा है। चारों फैक्ट याद रखने हैं। और कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? मेन है एक और फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? L&T को। 2500 करोड़ से 5000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। 2500 करोड़ से लेके 5000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा समझौते का विस्तार। एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में अपने देश भारत ने परमाणु ऊर्जा समझौते का विस्तार कितने वर्ष के लिए किस देश के साथ किया है? तो अमेरिका के साथ चल रहा था इंडिया का परमाणु ऊर्जा समझौता, और इसको विस्तारित कर दिया है 10 साल के लिए, यानी 10 ईयर्स के लिए इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया। कितनी, इसका ड्यूरेशन कितना एक्सटेंड किया है? 10 ईयर्स का। और अमेरिका के साथ ये चल रहा है इंडिया का परमाणु ऊर्जा समझौता, इसको 10 साल के लिए इसकी अवधि को, इसकी मुद्दत को बढ़ा दिया है। ठीक है, WHO से ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म कर लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर बैन लगा दिया, यही नाम है, यस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। और अमेरिका ने एक राष्ट्रीय स्मारक बिल पारित किया है जिसके तहत 10 साल की सज़ा और जुर्माना होगी जो किसी राष्ट्रीय स्मारक के साथ छेड़छाड़ या क्षति पहुंचाएगा कोई। ठीक है, अगर कोई छेड़छाड़ करता है, क्षति पहुंचाता है किसी भी तरह की, तो उनको। ओके, जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं, याद रखना है आपको। और ये जो L&T को कॉन्ट्रैक्ट मिला है इस ब्रह्मपुत्र पे बनने वाले पुल का, इसके बारे में बता दूं, ये 19 किलोमीटर लंबा है। तो असम के धुमरी को, असम का एक धुमरी डिस्ट्रिक्ट है, उसे मेघालय के फुलवारी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा जाएगा। धुमरी डिस्ट्रिक्ट को फुलवारी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा जाएगा, ये भी याद रखिएगा, एक फैक्ट ये भी हो गया है। और क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अभी किसको चुना गया है? तो अर्चित सावंत नए अध्यक्ष बन गए हैं। किसके? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। किसके? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अर्चित सावंत बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक सबसे फेमस क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया गया है? तो 1 दिसंबर को। ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। HIV से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन जुटाने, यानी उनके लिए साथ जुटाने के लिए, ताकि लोग उनसे घृणा ना करें, समर्थन जुटाने के लिए, और जो HIV के कारण दुनिया से चले गए उनको याद करने के लिए, उन तमाम लोगों को ये मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। और उसकी थीम याद रखेंगे आप इस बार, ग्लोबल सॉलिडेटरी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल सॉलिडेटरी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे वाला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी BSF का स्थापना दिवस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके हेड हैं राकेश, यानी महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से क्वेश्चन बनता है कि इसका मोटो क्या है? तो ड्यूटी अनटू डेथ। ड्यूटी ऑन टू डेथ। ठीक है, ड्यूटी ऑन टू डेथ। ठीक है, अब ये जो है BSF से एक क्वेश्चन और बनता है कि जितनी भी फोर्सेस हैं उनमें जो फर्स्ट डिफेंस वॉल ऑफ इंडिया या बिग डिफेंस ऑफ वॉल ऑफ इंडिया, तो सुरक्षा की सबसे पहली दीवार या
सबसे बड़ी दीवार कहा जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। किसको कहा जाता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। और ये कब मनाया गया है? तो 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को मनाया गया है बीएसएफ का स्थापना दिवस। तो ये 1 दिसंबर को 2 डेज मनाए गए हैं, ये वर्ल्ड एड्स और बीएसएफ एस्टैब्लिशमेंट डे। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे, ठीक है। मैंने बहुत सी फैक्ट्स बताए हैं इसके, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2020 को मनाया है? तो ये मनाया है नागालैंड ने। नागालैंड 16वें नंबर का राज्य बना था और इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर 2020, यानी 1 दिसंबर 2020 को। नागालैंड की गवर्नर RN रवि हैं, ठीक है। कौन है? RN रवि। और मेघालय के कौन है? सत्यपाल सिंह। और गोवा के कौन है? गोवा के तो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंसान ज़्यादातर जिनके कम नाम आते हैं तो भूल जाते हैं फैक्ट्स। तो बहरहाल नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और कोहिमा कैपिटल है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक। और पक्के पागा हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और इसने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 दिसंबर को। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सहकारी क्षमता के विकास में मदद देने के लिए सहकारी प्रज्ञा पहल अभी किसने शुरू की है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एबिलिटी डेवलपमेंट के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। और यही खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग, यानी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री भी हैं, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन कर दिया था। कौन है अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री? तो यही है नरेंद्र सिंह तोमर। और इन्होंने क्या एक सहकारी प्रज्ञा पहल लॉन्च की है। इसके तहत ये होगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं प्राइमरी लेवल की कमिटीज़ यानी समितियां, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एबिलिटी डेवलपमेंट के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, सहकारी प्रज्ञा पहल। ये आप याद रखिएगा, ठीक। वोबाडोप का निधन हो गया, ये कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापा वोबाडोप का निधन हो गया, ये कौन थे? इनको पापा वोबाडोप और वोबाडोप दोनों कहा जाता था। तो पापा वोबाडोप का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये ही वॉज अ फेमस फुटबॉलर फ्रॉम सेनेगल या ऑफ दी सेनेगल। ये सेनेगल के एक फुटबॉलर थे और सेनेगल से थे। सेनेगल ने जब ये वर्ल्ड कप जीता था तो तब उन्होंने, जब 2000 के बाद ही जीता है, ठीक है, तो उन्होंने अहम योगदान अपना दिया था, इसमें अहम भूमिका निभाई थी वोबाडोप ने। और ये पापा वोबाडोप कौन थे? एक फेमस फुटबॉलर थे, दोनों ही नाम से जाना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ब्याज मुक्त लोन फैसिलिटी के लिए किस राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है? यानी छोटे विक्रेताओं के लिए। छोटे विक्रेता कौन होते हैं? जो स्ट्रीट वेंडर्स। क्यों कहा? क्योंकि वो गलियों में घूमते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, तो उनके लिए ब्याज मुक्त लोन के लिए एक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए 10,000 रुपये तक का लोन, 10,000 का ब्याज मुक्त लोन, यानी सिर्फ पैसे ही वापस करने, ब्याज नहीं देना है, ब्याज मुक्त लोन के लिए एक योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। क्या नाम है इसका? जगन्नाथ तोड़ी योजना। और ऐसी और कौन कौन सी योजना थी? जगन्नाथ विद्या दिवीना, ठीक है, नवरनालू पेदलांत्रिकी, और 3 योजनाएं और हैं, ठीक है। ये मैंने आपके लिए बताया था, आपको कई बार बताया है, ठीक। 3 योजना है, पेंसिल किताबों के लिए, शिक्षा के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुरू की गई हैं वो। तो ये 3 तो इम्पोर्टेंट है, नवरनालू पेदलांत्रिकी कार्यक्रम, जगन्नाथ विद्या दिवीना, और ये अभी जगन्नाथ थोड़ी योजना। ये याद रखिए, ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। ये किस लिए? 10,000 का लोन देगी, ब्याज नहीं होगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक।
इंटरेस्टलेस होगा ये। जो आंध्र प्रदेश मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन भी कहाँ स्थापित हुए? आंध्र प्रदेश में। भाषा के आधार पर भारत का पहला गठित होने वाले राज्य, फल उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। और सब्जियों का उत्पादन में कौन होता है? पहला नंबर किसका जाता है? तो पश्चिम बंगाल को। और कौन कौन सा? श्री वेंकटेश और पापीकोंडा, ये नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश के। जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल, एग्जीक्यूटिव विशाखापत्तनम, लेजिस्लेटिव कौन सी? लेजिस्लेटिव है अमरावती। विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर, जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर। ये तमाम आप फैक्ट्स याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोड्स एक्सीडेंट पीड़ितों के लिए, सड़क दुर्घटनाग्रस्तों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा यानी फ्री एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की है या शुरू की है? कुछ भी कहिए। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने सड़क दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की है? ठीक है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार। पश्चिम बंगाल में जहाँ भी ऐसे स्पॉट्स हैं, यानी जो ऐसी जगहें हैं जहाँ एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, उन जगहों पर एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी और सड़क दुर्घटनाग्रस्त होने वाले लोगों को मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा दी जाएगी। ये अभी शुरू की है फैसिलिटी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने, ये ठीक है। जलदपारा और महानंदा ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। सुंदरवन और बुक्सा ये नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है। कोलकाता कैपिटल है, हुगली नदी के तट पर है। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं। और स्नेहर पुरुष योजना, मातृ समष्टि योजना और एग्जिट ऐप, सेल्फ स्कैनिंग के लिए सेल्फ स्कैन ऐप और संधाने ऐप, ये तीनों एप्लीकेशंस। और एक योजना और प्रोचेष्टा योजना, 3 योजना हो गई, स्नेहर पुरुष, मातृ समष्टि और प्रोचेष्टा। ये सब पश्चिम बंगाल का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से ग्रस्त होने वाले लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की फ्री डोज किस देश ने देने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने। कोविड-19 से पीड़ित लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की फ्री डोज देने की घोषणा की है बांग्लादेश ने। 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोज तैयार की गई हैं। 3 करोड़। कौन सी? कोरोना वायरस टीका खुराक 3 करोड़। और ये फ्री में दी जाएंगी, मुफ्त में दी जाएंगी, निशुल्क, ठीक है, निशुल्क दी जाएंगी। कौन देगा? बांग्लादेश। तो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन बनाया निशुल्क कोविड-19 वैक्सीन, क्या क्वेश्चन बनाया? निशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक किस देश ने प्रदान करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने 3 करोड़ तैयार की है और कोविड-19 वैक्सीन की निशुल्क खुराक यानी फ्री, बिना पैसे के दी जाएगी। ओके, बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट एक ऑनलाइन ऐसे पशु जिनकी बलि दी जाती है उनके लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। खिलाड़ियों की मानसिक शांति और स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया है, ठीक। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी टका, ढाका। प्रधानमंत्री कौन है वहाँ की? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हमीद, ठीक, याद रखना है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बता दिया। कैपिटल क्या है? बता दिया। क्वेश्चन है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स खिताब अभी किसने जीत लिया है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो लुइस हैमिल्टन। मोस्ट फेमस नेम है, बहुत प्रसिद्ध नाम है लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं जी, हमेशा बताती हूँ।
और इनके करियर की 95 नंबर की जीत है, 95 नंबर की जीत है, 95वीं जीत है। और इस वाले सीज़न की लगाएं तो 11th नंबर का ये खिताब है, यानी ऑनर है, 11th नंबर की ये जीत है इनकी, 11वें नंबर की। तो इन्होंने अभी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसका जीता है? बहरीन का। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा के महासचिव कौन, वो लोकसभा के महासचिव के रूप में अभी किसको नियुक्त किया गया है? लोकसभा के महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो उत्पाल कुमार सिंह, उत्पाल कुमार सिंह को, उत्पाल कुमार सिंह है ये, उत्पाल कुमार सिंह, ये अभी महासचिव बने हैं लोकसभा के। और ये था लास्ट क्वेश्चन। अपनी खुशी के लिए कंप्लीट वॉच चैनल को सब्सक्राइब, मेरी खुशी के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपना ख्याल रखें और बिल्कुल भी कोई वीडियो मिस ना करें। अब एक थोड़े से लंबे समय के बाद मुलाकात होगी, कल एक दूसरी मैम आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।